नमस्कार, मेरा नाम आलोक झा है और आप DTW24 न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ियां की अनेक शिकायतें मिलती रहती है और ताज़ा मामला मधुबनी का है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत सरकार की रेलवे एवं दूरसंचार सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य और RTI एक्टिविस्ट विष्णुदेव भंडारी हैं। स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। क्या कुछ खुलासा होगा, ये हम इनसे जानने का प्रयास करें। क्या कुछ मामला है? पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत कि आपने मेरे जैसे साधारण वर्कर के पास आ करके और इस बिंदु पर बयान लेना उचित समझे, ये हम पहली बार देख रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी गड़बड़ी है स्वास्थ्य विभाग में कि एक चिकित्सक 15-15 वर्षों से एक ही स्थान पर वो जमे हुए, और इसका नतीजा होता है कि स्वास्थ्य जो सेवा है वो चरमरा चुका है। और इसी के चलते सब अपने निजी क्लिनिक पर ध्यान देता है, अस्पताल में नहीं। हमारे एक जगह लदनिया ब्लॉक है जहां का PHC प्रभारी CHC हो गया है। अब CHC प्रभारी विद्यालय चलाने में रहते हैं, कभी वो 8 बजे से 2 बजे तक कभी ड्यूटी पर नहीं रहते, कभी भी उसका ड्यूटी नहीं होता है। यही हाल लगभग 2100 प्रखंड के CSC और PSC प्रभारी का हालात है। सब 15 वर्षों से जमे हुए हैं, अराजकता की स्थिति बनाए हुए हैं इलाज में, और आम लोगों को जो कठिनाई है उसको जहां तहां इलाज कराना पड़ता है, झोला छाप प्राइवेट में जाना पड़ता है, झोला छाप पर आश्रित होना पड़ता है। झोला छाप से आगे होता है तो सदर अस्पताल मधुबनी जाता है, सदर अस्पताल सीधे DMCH रेफर कर देता है। नतीजा होता है लोगों को प्राइवेट में जाकर के अपना इलाज संपन्न कराता है। यही स्थिति है। और सबसे चीज तो 12 बजे रात जब कोई डॉक्टर नहीं रहता है, तब यहाँ के मधुबनी के सदर अस्पताल के प्रसव कक्ष में कहेगा कि आपकी पेशेंट की स्थिति गड़बड़ है, आप दरभंगा ले जाइए। आपने कई विभाग को पत्र लिखा है, किन किन को पत्र लिखा है, क्या कुछ उस पत्र में? इसी सभी बिंदुओं को देखते हुए सबसे बड़ा कोण है 15 वर्षों तक जो डॉक्टर जमे हुए हैं, उसका स्थानांतरण के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह किए हैं। साथ में हम मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग को भी आवेदन मेल करके हमने आवेदन दिए। क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन कैसे, हमने तो मेल किए हैं। इससे पहले भी हम कई बार आवेदन श्रीमान को भेज चुके हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला है और न उस दिशा में कोई कार्रवाई, न कोई पहल देखने को मिल रहा है। सदर अस्पताल में भी गड़बड़ी की बातें आपने कही, सदर अस्पताल को लेकर के क्या? सदर अस्पताल की जो गड़बड़ी है वो 12 बजे रात में प्रसव कक्ष में कहेगा कि अब आपकी पेशेंट की स्थिति गड़बड़ है और आपका जच्चा बच्चा पर खतरा है, और वो 12 बजे रात में रेफर करने का प्रयास करता है। नतीजा होता है कि बगल के लोग अस्पताल में जाता है। सदर अस्पताल के चारों तरफ प्राइवेट क्लिनिकों का प्रचार का बोर्ड लगा हुआ है, इस पर सिविल सर्जन, जिला पदाधिकारी महोदय का कोई ध्यान नहीं है। जो डॉक्टर है, आपको लगता है कि वो अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं मधुबनी शहर के आसपास? जो डॉक्टर सदर अस्पताल में पोस्टेड है, सदर अस्पताल के ठीक सामने अपना क्लिनिक खोल करके बैठे हुए हैं और अपना क्लिनिक चलाना ज्यादा पसंद करते हैं बनिस्पत अस्पताल के कार्य से। मधुबनी सदर अस्पताल में वर्षों से अधीक्षक नहीं है, उपाधीक्षक का पोस्टिंग नहीं हो पा रही है, और इस कारण अस्पताल की व्यवस्था है और खत्म हो चुका है। इलाज के नाम पर शून्य है, केवल भवन देखने को मिल रहा है। भवन तो मॉडल अस्पताल का बन गया है। क्या लग रहा है, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में लगातार गड़बड़ी की शिकायतें आ रही है, तो एक बड़ा व्यापक स्तर पर सिंडिकेट की ओर तो इशारा नहीं कर रहा? पूर्ण रूप से जांच हो, मधुबनी सदर अस्पताल की जांच हो, देख लीजिए क्या मामला सब सामने आता है, लेकिन कहीं जांच ही नहीं होता है। नीतीश कुमार तो सुशासन सरकार की बात करते हैं, सबके साथ न्याय की बात करते हैं, तो फिर न्याय के साथ और सुशासन का उदाहरण यही है कि जिसके खिलाफ आवेदन लिखेंगे वह आवेदन उसी के पास चला जाएगा। जिस महापदाधिकारी के खिलाफ आवेदन लिखेंगे वह आवेदन उसी के पास जांच में चला जाएगा। जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं मुख्यमंत्री जी कि अपराध को हमने नियंत्रित किया है, सो तो आप देख ही रहे हैं अपराध क्या नियंत्रण हुआ है। दिन दहाड़े डकैती
दिन दहाड़े हत्या, मधुबनी सदर में कई घटना घटी है। अभी सरकारी राइफल चोरी होकर के चली, सरकारी राइफल अंचल कार्यालय खुटौना से या कहां से चोरी हो गई है, हम तो अखबार में पढ़े। तो यही व्यवस्था है बिहार सरकार की। क्या मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से? आखिर बस मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि सभी चीजों को सिस्टम कायम किया जाए। सिस्टम में जो अराजकता की तरफ फैली हुई है, खास करके स्वास्थ्य विभाग से लेकर के और शिक्षा विभाग तक, और जिस अधिकारी के खिलाफ आवेदन दिया जाता है उस अधिकारी से ऊपर के अधिकारियों से, 2 पीढ़ी ऊपर के अधिकारियों से उसकी जांच कराई जाए और उस पर कार्रवाई किया जाए, सिस्टम तब कायम होगा। ये तो स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ एक बड़ा खुलासा किया है विष्णुदेव भंडारी, जिला पार्षद प्रतिनिधि भी है यहाँ लदनिया से। उन्होंने कहा है कि जो वर्षों से चिकित्सक जमे हुए हैं उनका स्थानांतरण हो, और सदर अस्पताल की भी अनेक गड़बड़ियों का खुलासा किए हैं। क्या कुछ होता है, सरकार क्या इनकी मांग पर क्या कार्रवाई करती है, ये तो देखने वाली बात होगी, मगर लगातार स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आवाज उठाते रहे।